Hello guys, welcome to my channel TR Science Education. I am Tarannum Rain. In this video, I will tell you about basic concept of immunology. I think it is helpful to all of you. Let's start. Guys, कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट क्या है. मीनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी. इसमें हम लोग मीनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी इम्यूनोलॉजी की मीनिंग को समझेंगे कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है. बेसिक टर्म यूज़ इन इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं बेसिक वो क्या हैं. टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं. टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं. हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री क्या है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको देखेंगे. एंड लास्ट है पीरियड ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी की कितनी पीरियड हैं वो देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट मीनिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी की क्या मीनिंग होती है. गाइस, इम्यूनोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बने हैं. फर्स्ट है इम्यूनो मीन्स एंड इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम. इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम होते हैं एंड लॉजी मीन्स स्टडी, जिससे कि क्या बना स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यूनोलॉजी की मीनिंग है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी साइंस का वो ब्रांच जिसमें कि हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. आवर बॉडी प्रोटेक्शंस फ्रॉम फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स. एंड जो हमारी बॉडी है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किससे. फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि बाहर के जितने भी फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इटीसी एंड जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है फॉरेन, उन सब से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है. और इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज़म्स, एंड जो भी ऑर्गेनिज़म हम लोगों की बॉडी पर इन्वाइड करते हैं एंड आवर बॉडी रिस्पॉन्स टू देम, और इसके बदले में हम लोगों की बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स करता है. डैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. इसी को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी. नेक्स्ट है हम लोगों का बेसिक टर्म यूज़ इन इम्यूनोलॉजी. गाइस, इम्यूनोलॉजी में क्या क्या टर्म यूज़ होते हैं उसको देखेंगे. सबसे पहला टर्म है हम लोगों का इम्यून. कि इम्यून क्या होता है. इन द लैटिन वर्ड्स, जिसका कि मीनिंग है इम्यून का जो लैटिन वर्ड्स ओरिजिनल मीनिंग है इज़ एग्जैम्प्ट. डैट मीन्स सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन, यानी हम लोगों की बॉडी के पूरी सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम का प्रोटेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्यून. इसके बाद है इम्यूनिटी. गाइस, देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या है. इम्यून मीन्स एग्जेम्प्टेड और फ्रीडम, यानी हम लोगों की बॉडी जो है डिजीजेस से फ्री होना, उसी को क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी. इसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनिटी, यानी हम लोगों की बॉडी कितनी डिजीजेस से फ्री है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर क्या है इम्यूनिटी सिस्टम. इम्यूनिटी सिस्टम क्या होते हैं. इम्यून सिस्टम इनिशिएट द डिस्ट्रक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. इम्यून सिस्टम जो होता है हम लोगों की बॉडी का, जो भी इम्यून सिस्टम है वो इनिशिएट करता है डिस्ट्रक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों की बॉडी पर अटैक करते हैं तो हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है. एलिमिनेट यानी बॉडी से बाहर निकालता है, उसको किल करता है. एंड टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, एंड जितने भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया, फंगी, वायरस जो कुछ भी होते हैं, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं हम लोगों की बॉडी में, उन लोगों को एलिमिनेट करता है, किल करता है देम. एंड दिस एबिलिटी टू, यानी कि इम्यून सिस्टम की ये एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्यूश द फॉरेन मॉलिक्यूल्स, यानी बाहर के जितने भी हम लोगों की बॉडी के जितने भी बाहर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे हम लोग जो सेल्स होते हैं वो उसको
डिस्टिंग्विश करता है, पहचानता है सेल्फ सेल्स से एंड नॉन सेल्फ सेल्स, वो दोनों में डिस्टिंग्विश करता है कौन सेल्फ है एंड कौन नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल से डिस्टिंग्विश करता है, एंड इज फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये फंडामेंटल फीचर्स है इम्यून सिस्टम का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम। आफ्टर दैट गाइस, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब हम लोग देखते हैं कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी लाइक डैट। यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स की इम्यूनिटी हैं, जैसे कि इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी गाइस बाय बर्थ होता है, जो कि बच्चों को विरासत में मिलती है, ये जन्म से है, जन्म के थ्रू मिलता है। एंड दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ आफ्टर बर्थ। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि जन्म के बाद एक्वायर्ड यानी कि ज़रूरत होने पर डेवलप होती है बॉडी में। अब हम लोग देखते हैं गाइस, फादर ऑफ वैक्सीन। फादर ऑफ वैक्सीन किसको बोलते हैं? एडवर्ड जेनर इज़ नोन एज फादर ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एमिल वैन बेरिंग। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी को एमिल वैन बेरिंग हैं। ही इज़ डिस्कवर्ड द एंटीबॉडी, जिन्होंने एंटीबॉडी का डिस्कवर किया था, विच आर प्रोड्यूस बाय द बॉडी, जो कि बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, एंड वर्क एज वेपन्स इन। और उन्होंने बताया कि जो एंटीबॉडी है वो एक वेपन्स की तरह काम करता है, जो कि हम लोगों के फॉरेन माइक्रोमोलिक्यूल से हम लोगों की बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। तो इसका डिस्कवर किया था 1890 में, किसने? एमिल वैन बेरिंग ने। आफ्टर दैट टर्म है हम लोगों का, नेक्स्ट टर्म है एंटीजन। व्हाट इज़ एंटीजन? इम्यूनोलॉजी में बेसिक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है गाइस एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो इस सब के पहले बारे में हम लोग पहले जान लेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका बेसिक क्या है। एंटीजन्स होते क्या हैं? एंटीजन है, इट इज़ फॉरेन सब्सटेंस। एंटीजन जो है ये एक फॉरेन सब्सटेंस है विच इज़ इन्वेडिंग द बॉडी, जो कि बॉडी पर अटैक करते हैं, एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग, जिसके अंदर इतनी क्षमता होती है जो कि हम लोगों की बॉडी की इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, एंड कॉल्ड एंटीबॉडी, जिसको कि हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, एंटीबॉडी को हम लोग एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन्स को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? एग्लूटिनोजेंस। नेक्स्ट टर्म है गाइज हम लोगों का एंटीबॉडी। नेक्स्ट टर्म है हम लोगों का एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं देखते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस द प्रोटेक्टिव केमिकल। ये एक प्रोटेक्टिव केमिकल है जो कि एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स से ये डेवलप होता है बॉडी में। जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हम लोगों के बॉडी में अटैक करते हैं, इन्वाइट करते हैं, तो उनको एलिमिनेट एंड किल करने के लिए एंटीबॉडी डेवलप होता है हम लोगों की बॉडी में, और हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं। केमिकल्स बाय इम्यून सेल्स। ये एक केमिकल है, प्रोटेक्टिव केमिकल है, जो कि इम्यून सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में वो प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्लूटिनिन्स। इसको हम लोग एग्लूटिनिन्स भी बोल सकते हैं, आई मीन बोले जाते हैं। अब क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हम लोगों का टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? इम्यून सेल्स क्या होते हैं? इम्यून सेल्स के थ्रू ही एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, जो कि हम लोगों के
बॉडी के प्रोटेक्शन करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 7 इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स विच टेक पार्ट इन इम्यूनोलॉजी। यहाँ पर 7 टाइप्स के इम्यून सेल्स हैं जो कि इम्यूनोलॉजी में, यहाँ पर 7 टाइप के इम्यून सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनोलॉजी में टेक पार्ट करते हैं इन सच एज। गाइज हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। देयर आर 7 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। 7 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स हैं यहाँ पर जो कि इम्यूनोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, इम्यूनोलॉजी में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला है सेल्स हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स गाइस 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंड इसको हम लोग बी सेल्स एंड टी सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल्स मोनोसाइट्स, आफ्टर डैट मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स गाइस 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स सच एज बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इन सब सेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इसका बेसिक समझ रहे हैं कि इसका बेसिक क्या है, इम्यूनोलॉजी का बेसिक क्या है। नेक्स्ट सेल्स एंड लास्ट है डेंड्राइटिक सेल्स। नेक्स्ट डेंड्राइटिक सेल्स, एंड लास्ट है मस्ट सेल्स। आफ्टर डैट गाइज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी लाइक डैट क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी। फर्स्ट है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी। क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी क्या होते हैं? क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में हम लोग वी कैन स्टडी इन क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में हम लोग वैक्सीनेशन की स्टडी पढ़ सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पढ़ते हैं, ब्लड बैंक पढ़ते हैं एंड इम्यूनोपैथोलॉजी पढ़ते हैं। ये सब हम लोग क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी देखते हैं गाइस। लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? वी कैन स्टडी इन लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी। लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी में गाइस हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनिटी टेस्टिंग। इम्यूनिटी टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, ऑफ सेल एंड ह्यूमरल इम्यून फंक्शन। इम्यूनिटी टेस्टिंग ऑफ सेल्स की इम्यूनिटी टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमरल इम्यून फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं इस सेलुलर लेबोरेटरी इम्यूनिटी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलर लेबोरेटरी इम्यूनिटी। आफ्टर डैट गाइस हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी कि इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, उस इम्यूनोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसने स्टार्ट किया। द इम्यूनोलॉजी इज़ अ रिलेटिवली न्यू साइंस। इम्यूनोलॉजी जो है एक साइंस का एक नया ब्रांच है विच इज़ ओरिजिनेटेड बाय एडवर्ड जेनर, जिसको कि एडवर्ड जेनर ने ओरिजिनेट किया है यानी डिस्कवर किया है। ही डिस्कवर इन 1796। इन्होंने 1796 में डिस्कवर किया। किस में डिस्कवर किया? इन काउपॉक्स और वैक्सीनिया में इंड्यूस प्रोटेक्शन, जो कि इसको इंड्यूस किया प्रोटेक्शंस अगेंस्ट, किससे प्रोटेक्शन के लिए? अगेंस्ट ह्यूमन स्मॉल पॉक्स की प्रोटेक्शन के लिए एंड ऑफन फैटल डिजीजेज, और दूसरे फैटल डिजीजेस से प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने काउपॉक्स और वैक्सीनिया को यूज़ किया। सेल्ड इन कॉल्ड हिज प्रोसीजर वैक्सीनेशन। तो इनके इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन।
तो ये है हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी गाइस एडवर्ड जेनर ने स्टार्ट किया एंड फिर लेकिन हिस्ट्री फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एमिल वैन बेरिंग को बोलते हैं। आफ्टर डैट गाइस क्या है देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है देखते हैं। देयर हैव बीन वेरियस थ्योरीज टू एक्सप्लेन इम्यूनिटी। बहुत सारी थ्योरीज आई इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। द फॉर्मल एक्सप्लेनेशन वॉज प्रोवाइडेड। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइडेड किसके थ्रू प्रोवाइड किया गया, बाय एडवर्ड जेनर्स। एडवर्ड जेनर्स के थ्रू इन 1990s में। 1990s में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने थ्योरी को एक्सप्लेन किया। आफ्टर डैट द हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी इज स्लाइटली मोर देन 100 ईयर्स। इम्यूनोलॉजी की जो हिस्ट्री है कम से कम 100 ईयर्स हो गए। सेलुलर इम्यूनोलॉजी द रियल हिस्ट्री बिगिंस आफ्टर। सेलुलर इम्यूनोलॉजी यानी कि रियल हिस्ट्री बिगिंस आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। सेलुलर इम्यूनोलॉजी की जो सबसे रियल हिस्ट्री है वो वर्ल्ड वार सेकेंड से स्टार्ट हुआ अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। इसके साथ साथ ट्रांसप्लांटेशन के डेवलपमेंट में भी हुआ एंड क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में भी डेवलपमेंट हुआ। फॉर्मुलेशंस बाय ऑस्ट्रेलियन यानी कि इसको किसने डेवलप किया, बाय ऑस्ट्रेलियन इम्यूनोलॉजिस्ट। ये एक ऑस्ट्रेलियन इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिसका नाम है मैकफार्लैंड बर्नेट। आफ्टर डेट गाइस इम्यूनोलॉजी। आफ्टर डेट गाइस हम लोग देखेंगे पीरियड्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल हिस्ट्री। पीरियड्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीरियड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल हिस्ट्री। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी पीरियड्स, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी पीरियड्स एंड मॉडर्न इम्यूनोलॉजी पीरियड। गाइस इन सब पीरियड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।